हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल अर्ट्स वाणी क्लासेज में। आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 8 के बारे में, जिसका खंड है ब। उस अध्याय का नाम है भारत की प्रमुख विदेश नीति की विशेषताएं। तो आज का सवाल नंबर 1, स्वतंत्र विदेश नीति का संकल्प किसका था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ऑप्शन है गांधी जी का, ऑप्शन है भगत सिंह का, ऑप्शन है कोई भी नहीं। तो इसका उत्तर होगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। चलो चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। विश्व का 2 गुटों में विभाजन किस युद्ध के पश्चात हुआ? ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन ब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन सी तृतीय विश्व युद्ध के बाद, ऑप्शन द कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वह है ब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। चलो चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। अरब इजराइल युद्ध किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1947, ऑप्शन ब 1957, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन द 1977। तो इसका सही आंसर होगा वह है हमारा स 1967 में। चलो चलते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। भारत पाक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1935, ऑप्शन ब 1945, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन द 1965। तो इसका सही आंसर होगा वह है द 1965। चलो चलते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र क्या है? ऑप्शन है करो या मरो, ऑप्शन ब जैसे के साथ तेजा व्यवहार, ऑप्शन सी जियो और जीने दो, ऑप्शन द कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वह है स जियो और जीने दो। चलो चलते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। पंचशील का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन है असमानता का, ऑप्शन ब समानता, ऑप्शन सी भेदभाव की, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वह है ब असमानता का। चल चलते सवाल नंबर 7 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए किसी देश की विदेश नीति उस देश के विश्व के अन्य देशों के साथ संबंध पर आधारित होती है, ऑप्शन ब भारत की विदेश नीति में जड़ें 1947 में है जब भारत स्वतंत्र हुआ, ऑप्शन सी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी मुद्दे विदेश नीति के तहत आते हैं, ऑप्शन द शीत युद्ध के मध्य में स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य के रूप में भारत के जन्म ने विश्व नीति को प्रभावित किया। तो इसका सही आंसर होगा वह है स। चलो चलते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। निम्न में से कौन सा कथन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों पर प्रकाश नहीं डालता? ऑप्शन ए उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों को स्वतंत्र नीति अपनाने में समर्थन बनाना, ऑप्शन बी वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति अपनाना, ऑप्शन सी किसी भी सैन्य संगठन में शामिल न होने से इनकार, ऑप्शन द वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका सही आंसर होगा वह है द। चलो चलते हैं सवाल नंबर 9 की ओर। बार्डक सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1999, ऑप्शन ब 1961, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन द 1950। तो इसका सही आंसर होगा वह है स 1955। चलो चलते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ? ऑप्शन है 1961, ऑप्शन ब 1955, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन सी 1960। तो इसका सही आंसर होगा वह है 1961। चलो चलते हैं सवाल नंबर 11 की ओर। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ऑप्शन ए बेल्डिंग, ऑप्शन ब बेलग्रेड, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन द यूगोस्लाविया। तो इसका सही आंसर होगा वह है ब बेलग्रेड। ऑप्शन सवाल नंबर 12। कितने विकासशील देशों में बेलग्रेड सम्मेलन में मुलाकात की? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन ब 24, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन द 28। तो इसका सही आंसर होगा वह है 25। चलिए चलते सवाल नंबर 13 के। उससे पहले अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अर्ट्स वाणी क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, उसके पास वाले घंटे के बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। चलो चलते सवाल नंबर 13 के। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन है 1988, ऑप्शन ब 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन द 1991। तो इसका सही आंसर होगा वह है स 1990। चलो चलते सवाल नंबर 14 की ओर। शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए यह संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथ अनेक देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी, ऑप्शन बी यह महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, ऑप्शन सी शीत युद्ध हथियारों की होड़ शुरू की, ऑप्शन द अमेरिका और सोवियत संघ ने सीधे युद्ध में शामिल हुए। तो इसका सही आंसर होगा वह है ब। चलो चलते सवाल नंबर 15 की ओर। विमुद्रीकरण क्या है? ऑप्शन है समझौता, ऑप्शन ब निर्णय, ऑप्शन सी है लक्ष्य, ऑप्शन द नीति। तो इसका सही आंसर होगा वह है ब निर्णय। चलो चलते सवाल नंबर 16 की ओर। किस देश के लिए ऑपरेशन नीर संचालित किया गया था? ऑप्शन है मालदीव, ऑप्शन ब रूस, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वह है मालदीव। चलो चलते सवाल नंबर 17 की ओर। सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला कौन सा देश है? ऑप्शन है भारत, ऑप्शन ब चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन द कोरिया। तो इसका सही आंसर होगा वह है भारत। चलो चलते सवाल नंबर 18 की ओर। किस देश में शिया विचारधारा का वर्चस्व अधिक है? ऑप्शन है इराक, ऑप्शन ब ईरान, ऑप्शन सी सऊदी अरब, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वह है ब
ईरान। चलो चलते सवाल नंबर 19 की ओर। निम्न में से किस देश का संबंध एक्ट ईस्ट इंडिया नीति से है? तो इसका ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन द रूस। तो इसका सही आंसर होगा वह है स भारत। चलो चलते सवाल नंबर 20 की ओर। भारत का परंपरागत मित्र रहा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन द जर्मनी। तो इसका सही आंसर होगा वह है रूस। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।